सांख्य दर्शन में या सांख्य कार्य के अंदर बुद्धि के जो धर्म बताए हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक धर्म, एक तामसिक धर्म। इसको भाव भी बोलते हैं, सात्विक भाव या तामसिक भाव। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले जो सात्विक धर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और तामसिक धर्म है, ये इसके विपरीत होते हैं: अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ठीक है, धर्म क्या, इसको समझते हैं। व्यक्ति को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला कारक ही धर्म कहलाता है। अभ्युदय निःश्रेयस क्या होते हैं? अभ्युदय का जो अर्थ होता है वो लौकिक संपदा और भौतिक उन्नति के माध्यम से अधिकारिक विषयों के उपभोग के द्वारा सुख प्राप्त करना। देखिए, अभ्युदय का अर्थ है लौकिक संपदा, संसार से मिलने वाली जो संपदा है, जो ऐश्वर्य वाला आनंद देने वाली है, वो अधिकारिक विषयों के उपभोग के द्वारा सुख मिलता है। जो हमें विषयों के द्वारा सुख मिलता है अभ्युदय है, जो लौकिक जगत में मिलता है। और निःश्रेयस का अर्थ क्या होता है? अनात्म बंध से मोक्ष। हम किसी भी विषय में बंधे नहीं हैं, किसी भी माया में बंधे नहीं है। इसमें मनुष्य आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हमें पता चल जाता है हम कौन है, मैं कौन हूँ। और जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, इस संसारी जीव की समाप्ति और परमानंद की प्राप्ति ही निःश्रेयस की होती है, वो धर्म कहलाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भौतिक समृद्धि अभ्युदय होता है और निःश्रेयस होता है मोक्ष। एक शब्द में जो कहने के लिए बात है ये। ठीक है, अब बात करते हैं ज्ञान की। प्रकृति और पुरुष का विवेकपूर्ण भेद करना ही ज्ञान कहलाता है। ये सांख्य कारिका के अनुसार, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार है। भेद करना, समझना बुद्धि से, चैतन्य के द्वारा अपने भेद करना, अलग अलग रखना, क्योंकि अलग अलग है ही है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। भोक्ता है पुरुष, प्रकृति भोग्य है। प्रकृति साधन है और पुरुष साध्य है। तीसरा वैराग्य, विषयों से मुक्त हो जाना, आसक्ति का अभाव, यानी विषयों से मुक्त हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। और आसक्ति ना होना, यानी किसी विषय में आप नहीं फंसे होना, यही वैराग्य कहलाता है। चौथा हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में अष्टसिद्धि होती हैं: अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा मतलब सूक्ष्म हो जाना, गरिमा मतलब भारी हो जाना, लघिमा मतलब छोटा हल्का हो जाना, और महिमा मतलब बड़ा विशाल हो जाना। प्राप्ति मतलब इच्छा प्राप्ति से कोई चीज़ इच्छा की और आपको मिल गई। प्राकाम्य में किसी के मन की बात जान जाना, किसी के मन की बात जान जाना। ईशित्व ईश्वर जैसा हो जाना, शक्ति आ जाए ईश्वर जैसी, आप कुछ भी कर सकते हो। वशित्व किसी को भी कभी भी बस में कर लेना, ये ऐश्वर्य के अंदर है। या हनुमान जी के पास इत्यादि कई सारे तपस्वी ऋषियों के पास ये सिद्धियाँ आ जाती थी। लेकिन इन सिद्धियों का एक नियम है कि इसका अगर वो गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो आपसे छिन जाएंगी। अष्ट सिद्धियाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति हैं कराती हैं। ये तो हमारे सात्विक रहे भाव, यानी सात्विक धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। अब तामसिक धर्म इसके विपरीत है। ठीक है, इसके अलग ही बिल्कुल अधर्म है, अज्ञान है, अवैराग्य, ऐश्वर्य है, यानी कि इनसे जो विपरीत है वो तामसिक धर्म है। ठीक है, जैसे कि बुद्धि में स्थित भाव के कार्य क्या हैं? प्रकृति लय में आवागमन, संसार का पूरा होना, इच्छाओं का होना, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये सब चीज़ें हैं, इसके भाव के कार्य होते हैं। बुद्धि का जो लक्षण होता है अध्यवसायो बुद्धि धर्मा, यानी कि बुद्धि का धर्म निश्चित करना है। निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व ही बुद्धि है। कारिका नंबर 33 में मिलेगा आपको, सांख्य कारिका में। बुद्धि की 8 गुण बता दिए मैंने, वो धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वही है सात्विक और तामसिक। उस तरीके से दोबारा से मैंने बोला इस चीज़ को। ठीक है, अविद्या निश्रेष की प्राप्ति कराने वाला ही धर्म है, लौकिक संपदा को प्राप्त करने वाला। और इसको छोड़ करके ऊपर की संपदा, जो मोक्ष की संपदा है, वो निश्रेष है, वो सबसे उत्तम कही जाती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निगुण तेजोमय रूप पुरुष का विवेक भेदपूर्वक साक्षात्कारी सांख्य दर्शन का ज्ञान कहलाता है। प्रकृति और पुरुष को भेद करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, जान लेना ही ये हमारा सांख्य दर्शन की या सांख्य कारिका का उद्देश्य है। आसक्ति का अभाव ही वैराग्य है। ठीक है, तो ये अभिमानो अहंकारा, ये इस प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं हम। अहंकार से दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक एकादश इंद्रियों के द्वारा, 5 तन्मात्रों के द्वारा। ये 24 कारिका में मिल जाएगी अब सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन सांख्य कारिका के अंतर्गत। तो ये रही हमारी सांख्य में बुद्धि के भाव।